एवरीवन। और आज है 16 मार्च और हॉलीडे है शेयर मार्केट में। और यस बैंक पर बड़ी खबर निकल के आई है। यस बैंक की माइक्रो फाइनेंस कारोबार पर नजर है। क्या है बैंक का प्लान, तो पूरी जानकारी में बने रहे हैं वीडियो में। आखिरकार यस बैंक पर बैक टू बैक खबरें यहाँ पे आती हुई, क्योंकि यस बैंक का शेयर फिलहाल फोकस में यहाँ पे आ चुका है। सभी की नज़रों में आ चुका कि यस बैंक कहीं यहाँ से फिर से बूम बूम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और दिखाई दिया भी। जिस प्रकार पिछली बार ये 14 रुपये का जो लो था, वहाँ से कुछ ही महीनों में सीधा ही 33 रुपये डबल थ्री पे चला गया, और दुगने से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया। और वहाँ से लुढ़क कर शेयर आ चुका था 20 रुपये, और 20 से पलक झपकते ही 2 ही दिन में शेयर यहाँ पे 24 रुपये दोस्तों आ चुका है। 2 दिन में ही 4 रुपये का यहाँ पे सफ़र तय कर लिया है। हालांकि इसमें एक ही दिन में देखें तो 3 रुपये से ज़्यादा का सफ़र तो इसने एक ही दिन में तय कर लिया। अब 24 रुपये के स्तर पे आ चुका है, तो क्या शेयर वापस से 32 33 जाने वाला है? तो सभी की निगाहें सबसे पहले इसी लेवल पर है। बाद में जो लेवल यहाँ पे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, 50 रुपये का लेवल शेयर में आपको जल्द भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जल्द का मतलब कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कोई 15-20 दिनों की बात नहीं है, कुछ महीनों की यहाँ पे बात चल रही है। तो यस बैंक की क्या प्लान है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। शुक्रवार को यस बैंक का स्टॉक यहाँ पे 1.5% की बढ़त के साथ 23.8 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। स्टॉक ने निवेशकों को एक साल में 55% का यहाँ पे जोरदार रिटर्न दे दिया है। हालांकि एक महीने में स्टॉक्स यहाँ पे देखें तो 18% यहाँ पे कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक दफ़ा तो ये 40% तक कमज़ोर था, लेकिन वहाँ से इसमें अच्छी रिकवरी 14-15% तक की रिकवरी यहाँ पे शेयर ने कर दी है। अब देश के निजी सेक्टर के प्रमुख बैंकों में आपको पता है यस बैंक का नाम यहाँ पे आ ही जाता है, और नज़र माइक्रो फाइनेंस कारोबार पर है। और बैंक ने साफ संकेत यहाँ पे दे दिया है कि वित्त वर्ष 2025 में वो इस सेगमेंट में उतर सकते हैं। सुना दोस्तों, वो 2025 में इस सेगमेंट में उतर सकते हैं। इसका मतलब बैंक के बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और बैंक लगातार किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अधिग्रहण के विकल्प की तलाश भी यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब यस बैंक के लिए ये खबर है ना, बहुत बड़ी खबर। अगर इस बिजनेस में उतरता है तो यस बैंक जो बिजनेस में ग्रोथ होगा, तो शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में न्यूज आपके सामने, ये 8 और 9 अरब डॉलर के अरब डॉलर के निवेशक को ढूंढ रहे हैं 51% होल्डिंग सेल करने के लिए। प्रमोटर को तलाश रहे हैं। उसी खबर के दम पर यस बैंक अभी आपके सामने 14% चढ़ा था अचानक से। तो ये खबर जो है, अब लगातार यस बैंक फोकस में आ रहा है कि यस बैंक ने यहाँ पे बहुत साल बिता दिए हैं। यहाँ पे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत साल बिता दिए हैं, जो कि 10 रुपये से लेकर और अधिकतर 25 रुपये के बीच में ही कारोबार किया है कई सालों से। यानी कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-4 साल तक यहाँ पे इसी के बीच में यस बैंक कारोबार यहाँ पे कर रहा है। तो काफ़ी यानी कि शेयर होल्डर भी परेशान हो चुके हैं, और जो बैंक का मैनेजमेंट भी सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ सरकार भी सोच रही है कि यहाँ पे प्रमोटर बना दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से बैंक को चलाए। बढ़िया प्रमोटर मिले ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और अपने हिसाब से बैंक को चलाएं, ताकि ये जो एसबीआई है और भी जो शेयर होल्डर्स है, इनकी जो परेशानी है, जो उलझे हुए हैं, इनकी दिक्कतें तो दूर हो जाए, और प्रमोटर अपने बिजनेस को, अपने बैंक को अपने अनुसार चलाएं। कि उनकी होल्डिंग रहेगी और वो गड़बड़ करेंगे तो आपको पता है पहले से ही राणा कपूर का उदाहरण उनके सामने यहाँ पे आ ही जाएगा कि वो जेल जा चुके हैं, प्रमोटर की सारी संपत्ति छीन ली गई है लगभग लगभग, ठीक है, और शेयर का क्या हाल हुआ है। तो उन सभी बातों का उनको पता रहेगा, तो आगे वो पहले से कुछ भी गड़बड़ ना हो बैंक में, इस प्रकार का वो मैनेजमेंट खुद तैयार यहाँ पे
करेंगे अगर प्रमोटर आएंगे तो। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि प्रमोटर को तलाश रहे हैं, लेकिन बैंक यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल के यहाँ पे बिजनेस में भी इस सेगमेंट में भी यहाँ पे उतर सकती है। हालांकि बैंक में कारोबार में उतरने के दूसरे विकल्प भी खुले रहे हैं, जिस पर अगले वित्त वर्ष में फैसला यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों ये यस बैंक के लिए इतनी बड़ी खबर है कि आप इस शेयर्स में पैसा लगाएं तो सोच समझकर अपने एडवाइजर की सलाह लेकर आप इसमें लगा सकते हैं, अगर आप मल्टीबैगर ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, शेयर आपको 40 जाएगा, वापस 30 आ गया, 25 आ गया, तो आपकी जो है ना ऐसे सांसें फूलने लग जाती है आपको। फिर अगर LIC करवाते हैं आप तो 15 साल तक उसको देखते नहीं है, किस्तें बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और 15 साल बाद में अगर 10 लाख की LIC आपने करवाई है तो आपको मात्र मिलते होंगे मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए। सिर्फ 10-15 साल में 1.5 गुना आपको पैसा मिलता है मात्र। और 15 साल आप यस बैंक को दीजिए, आप इसमें कंटिन्यू SIP करिए ना, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आप तो SIP करिए, बैंक तो डूबने वाला है ही नहीं। बैंक डूबता तो उस समय डूब जाता, RBI इसको बचाता नहीं। तो आपको पता है जब इतना यानी कि फ्रॉड हुआ, भयंकर फ्रॉड हुआ, उस समय भी इसको बैंक को डूबने नहीं दिया, RBI ने बचा लिया। बड़े बड़े बैंक यहाँ पे आ गए इसको बचाने के लिए। तो दोबारा इसमें कंडीशन बनेगी ऐसी फिर से, तो यहाँ पे बैंकिंग जो सेक्टर है। अगर दोस्तों बात करें कि यस बैंक के CEO की, तो उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये उन्होंने कह दिया है कि उनकी जो नज़र है छोटे शेयरों पर है। दरअसल यहाँ पे कई बैंक माइक्रो फाइनेंस में उतर चुके हैं और इस कारोबार के जरिए उन्हें छोटे शेयरों में अपनी पकड़ बनाने में काफ़ी मदद मिली है। वहीं एसएम ई सेगमेंट पर भी फोकस बढ़ाने की बात करते हुए कहा है कि बैंक के पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड एंटरप्राइजेज के लोन और मिड साइज कॉरपोरेट लोन की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 35% यहाँ पे हो जाएगी। बैंक की ग्रोस NPA 2% पर है। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ की रणनीति को साफ करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि हम ऊंची दरें ऑफर कर ऊंची ग्रोथ हासिल नहीं करना चाहते। इसके साथ ही CEO ने दक्षिण भारत में अपने विस्तार के संकेत भी दिए और फिलहाल हैदराबाद में बैंक की 25 ब्रांचें, सुना आपने, 25 ब्रांचें तो ओनली हैदराबाद में है, और जिसे वो यहाँ पे मार्च के अंत तक बढ़ाकर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो 25 की जगह हो सकता है कुछ यहाँ पे फीसदी हो, 35 हो, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो इस मिसप्रिंट को आप यहाँ पे जो 25 पहले है तो आप समझ सकते हैं कुछ ब्रांच यहाँ पे और बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोमवार को यस बैंक का शेयर की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 1.5% की उछाल के साथ 24 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और वहीं यस बैंक का शेयर एक साल में यहाँ पे दोगुने से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका था, लेकिन फिलहाल अभी भी जिसके रिटर्न जो गिरावट के बावजूद भी 55% के रिटर्न अभी भी आपके पोर्टफोलियो में बचे हुए हैं, अगर आपने 14 रुपये पे यहाँ पे खरीदा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर मीडिया के तरफ से आई है और उन्होंने डिस्क्लेमर भी लगाया है कि आप यहाँ पे अपने विचार, अपने जो एडवाइज़र की सलाह लेकर ही निवेश करें। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के नज़रिए से बनाया गया है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डिस्क्लेमर जो आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में मिलता है और यहाँ पे वीडियो में आपको एंड में भी आपको बताया जाता है कि कोई भी आपको जो कदम उठाना हो, आपके पूर्ण विवेक के साथ आपको एक कदम उठाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वीडियो देख लिया और आगे साहब यहाँ पे लोन लेके और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पैसा बढ़ ही नहीं रहा, 5 साल हो गई और लोन तो आपकी किस्तें ब्याज ब्याज लग रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है, खुद का पैसा हो और उसमें भी इतना ही पैसा लगाओ। अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ 10,000 रुपये ही लगा के चले। आप उसकी आप एवरेज में लगा सकते हैं कि 10 लाख रुपए हैं,
तो 1 लाख रुपए ही लगा के चलें इस शेयर के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे से यहाँ पैसा डाल दो, उसके बाद परेशानी के अंदर आप घिर जाओ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे फुल प्लानिंग को यस बैंक में किस प्रकार आपको निवेश करना है, और होल्डिंग है तो किस प्रकार आपको इसके आगे के लिए लेके चलना है। अगर अभी भी आपके पास पूरी होल्डिंग डाल रखी है तो बराबर पे मेरा कहना है, जैसे ये शेयर आपकी जितना भी बराबर पे आए हैं तो आपने होल्डिंग डाल रखी है, वो अगर आपने 20 लाख की होल्डिंग डाल रखी है और आपके पोर्टफोलियो में ओनली सिर्फ यस बैंक का ही शेयर है, तो उसको आप डिवाइड बराबर पे आते ही आप उसमें सिर्फ 1 लाख रखो, बाकी 19 लाख को आप डिवाइड कर दो अलग अलग शेयरों में, तो आप फायदे में रहोगे। ऐसा नहीं कि यस बैंक आपके मान लो 20 का आपके 40 लाख अकेला बनाते, लेकिन आपके जो घबराहट है बार बार से नीचे आएगा तो आपको तुरंत उसी अनुसार पैसा घटेगा। और रुक गया 10 दिन, जैसे भी 4 साल रुक गया तो आपके दिमाग में टेंशन आएगी, अरे यार और शेयर तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और यहाँ डी हट पड़ा है। तो आपके 19 शेयर तो चलेंगे ना, बाकी ये भी चल ही रहेगा धीरे धीरे। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि एक अकेले शेयर में पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हालांकि ये मल्टीबैगर हो, लेकिन समय इसमें आपको आपको पता लगेगा, क्योंकि सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इसके पीछे सब पड़ जाते हैं, फिर वो समय लेता है, लोगों को परेशान करता है, आउट करता है। उसके बाद जब लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर सीधे ही वो मल्टीबैगर बनता हुआ रिटर्न देता है। जिस प्रकार पीसी ज्वेलर की उदाहरण आपको मैं दे दूं, 600 रुपये से टूट कर आया तो लोग उसमें निवेश करना स्टार्ट कर दिए, 300 आ गया तो लोगों को लगा पीसी ज्वेलर बड़ी कंपनी है और नहीं 50% टूट गया तो यहाँ पे हम भर भर के पैसा लगाएंगे। भर भर के लगाया तो 300 का यहाँ पे 100 आ गया। लोगों ने सोचा अभी यार 600 का शेयर 100 पे आ गया तो 500 रुपये टूट चुका और कितना टूटेगा, यहाँ पे भर भर के फिर पैसा लगा दिया लोगों ने। फिर ये लो साहब 50 रुपये आ गए। लोगों ने उम्मीद जागी, अरे यार 50 रुपये शेयर आ चुका है, 600 का 50 आ गया, कुछ रिटर्न तो देगा, 50 का 150 तो जाएगा, पैसे लगा दो। और पैसे लगाए, शेयर आ गया भाई साहब यहाँ पे 10 रुपये। तो 10 रुपये लगाने के बाद लोग यहाँ पे परेशान हो गए। फिर 10 का भी ये 8 रुपये आ गया, 8 का फिर 10 जाए, 8 10 कर करके लोगों ने एवरेज किया अपने एवरेज करके। कोई लोग तो जैसे कि 30 का एवरेज था तो 8 का 20 गया तो लॉस में निकल गए, अरे यार 8 का 20 हो गया, दुगने ज़्यादा हो गया, अपना एवरेज 30 का कहीं वापस 8 नहीं है तो लॉस में निकल गए। और जिनका मान लो एवरेज करके 25 पे आए तो वो 25 पे, अरे यार बराबर पे निकलने का मौका मिला, निकल जाओ। और वो जैसे 8 रुपये से देख सकते हैं वो चला गया, सब बाहर आउट हुए और वो चला गया था 100 रुपये। पीसी ज्वेलर तो ये सब परेशान करके दोस्तों, जिस शेर के लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो शेर उन लोगों को परेशान करेगा जब तक वो उनमें से होल्डिंग खाली नहीं करते। तो ऐसा ही यस बैंक में हो रहा है। यस बैंक जाएगा, आज जाने को तो चला जाइए, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें इतने रिटेलर हैं कि अगर वो सब पैसा बढ़ जाए तो सभी के से 50 लाख, सुना आपने, 50 लाख रिटेलर बैठे बैठाए करोड़पति बन जाए। और वो फिर अब यानी कि लोग दूसरे लोगों को ऐसे मतलब कहे ना कि ऐसे इतराए, यार हम देखो पैसा कमाने वाले हैं, हमने यार करोड़पति बन चुके हैं। तो ऐसा आपको पता है सेबी बैठी है भी स्मॉल कैप के ऊपर एक्शन लिया है। तो उन्होंने कहा है कि ये स्मॉल कैप में भी उन लोगों का पैसा है जो लोगों और स्मॉल कैप के अंदर भी वो शेयर बड़े हैं जो अधिकतर लोगों के पसंदीदा हैं, अधिकतर लोग निवेश किए हैं। तो मतलब अधिकतर लोगों को करोड़पति नहीं बनाएगा शेयर मार्केट। जिसको नॉलेज है, जिसमें संघर्ष है, जिसमें मतलब कहना एक सहन शक्ति है, और जिसको मतलब अनुभव है, और जो लॉन्ग टाइम्स के लिए मार्केट में बना रहना चाहते हैं उन्हीं को पैसा देगा। ऐसा नहीं कि आगे उठा के और 1 साल के अंदर ही उनको 10 गुना पैसा चाहिए, या 10 लाख रुपए लगा दिए और उनका पैसा यहाँ पे 2 साल के अंदर दुगना हो जाए। और वो यानी कि पॉपुलर शेयर है, 400 का शेयर टूटा है और भाई साहब लगा दिए 100 रुपये पे, ये तो वापस जाएगा, और 100 का टूट कर देखो 10 रुपये आ गया था ये। तो इस प्रकार दोस्तों अब देखो 10 का 30 भी हुआ, लेकिन टाइम लगा ना इसमें। देखो ये शेयर 10 रुपये का यानी कि 30 रुपये भी यहाँ पे हुआ है। हालांकि 10 रुपये आपने कई बार इसको देखा होगा, ये 10 रुपये 12 रुपये, 10 रुपये 12 रुपये खूब घुमा था अभी 3 4 साल पहले। अब 10 का 30 तो हुआ ना, 3 गुना यहाँ पे पैसा हुआ, लेकिन 4 साल यहाँ पे लगे 3 गुना होने में। अब ये शेयर 100 भी चला जाएगा, लेकिन इसमें अब कम से कम यहाँ पे साल भर का समय और लगेगा, जो कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यस बैंक का जो मार्केट कैप है ऑलरेडी ज़्यादा मार्केट कैप है। ऐसा नहीं कि इसका मार्केट कैप कम है,
है। अगर इसका शेयर 100 रुपये चला जाता है ना, तो ये देश का चौथा फिर से बड़ा बैंक बन सकता है, जबकि इसकी हालत ख़राब है अभी। क्योंकि इसका हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि इसके जो दोस्तों प्रमोटर ने इसके साथ जो घपला किया था, और अभी इसके जो डिपॉजिटर है और बैंकों की तुलना में कम है। अभी इसकी जो प्रॉफिट जो आता है क्वार्टर का, और बैंक की तुलना में बहुत न के बराबर ही है, क्योंकि एचडीएफसी का 11,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है, इसके भाई साहब 200 करोड़ का प्रॉफिट आता है। तो देख सकते हैं उनकी उनकी तुलना में न के बराबर है। और ये शेयर अभी यहाँ उनकी बराबर मार्केट कैप बन जाएगा। अगर 100 रुपये जाएगा ना, तो उनके बराबर नहीं, उनके चौथे नंबर का या पाँचवें नंबर का बैंक बन जाएगा मार्केट कैप में, प्राइवेट बैंक में मार्केट कैप के नंबर पर। क्योंकि सबसे बड़ा एचडीएफसी है, ठीक है, उसके बाद में आईसीआईसीआई है, उसके बाद में शायद कोटक होगा, ठीक है, उसके बाद में एक्सिस है, और फिर ये और भी बैंक है, प्राइवेट बैंक और है। लेकिन फिर बाद में जैसे कि ये इसका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो ये 100 पे जाएगा ना, तो ये इस एक्सिस बैंक और कोटक बैंक को टक्कर देता हुआ 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका भी शामिल होगा। इनका भी 3 लाख करोड़ और कुछ, यहाँ पे 3 लाख के ऊपर कुछ है मार्केट कैप, 3 लाख करोड़ के लगभग इनका भी मार्केट कैप है, और इसका भी मार्केट भी होगा। तो ये इन बैंकों को वापस टक्कर देता हुआ नजर आएगा। इसलिए इतनी आसानी से ये 400 नहीं जाएगा। अगर ये 400 चला जाए ना, तो ये कोटक भी पीछे रहेगा फिर मार्केट कैप में, और ये एक्सिस पीछे रहेगा, और आईसीआईसीआई बैंक भी पीछे रह सकता है। इसको भी 7 लाख करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप होता हुआ दिखाई देगा, और इसका हो जाएगा 8 लाख करोड़। तो ये आईसीआईसीआई को पछाड़ देगा। इसका मतलब फिर से दूसरा देश का नंबर 1 बैंक बन गया सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ऐसा नहीं करते हैं कभी भी शेयर मार्केट के अंदर। उसमें अगर शेयर को अभी यही तो एक्शन लिया गया है कि सेबी के द्वारा, यही तो एक्शन लिया गया है कि शेयर को बढ़ा रहे, शेयर को बढ़ा रहे, शेयर को बढ़ा रहे। लेकिन भाई साहब, बिजनेस में भी ग्रोथ दिखाना जरूरी है। बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं है, तो शेयर इसी सेबी इसी पे तो एक्शन ले रहा है। इसलिए इसको 400 कैसे चला जाएगा, जब तक ये हर क्वार्टर के अंदर 5,000 करोड़ रुपए, कभी 4,000 करोड़ रुपए, कभी 10,000 करोड़ रुपए, इस प्रकार का प्रॉफिट नहीं दिखाने लग जाए। जिस प्रकार इसको 18,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जब लॉस भी तो हुआ था ना इसको, इसी प्रकार इनको इतना तो प्रॉफिट ये क्वार्टर में दिखाने नहीं लग जाए, तब तक शेयर में अगर जान आती है 400, तो फिर इसको ये सेबी भी एक्शन नहीं लगी। हाँ, वास्तव में इसमें ग्रोथ है, अगले का बिजनेस चल रहा है तो भी बढ़ेगा तेजी से, 400 भी जा सकता है, 400 क्या 2,000 भी जा सकता है, क्योंकि बिजनेस उसी अनुसार चल रहा है। लेकिन बिजनेस तो चल रहा है कभी 50 करोड़ का, कभी चल रहा है 200 करोड़ का, इतना बिजनेस चल रहा है। एचडीएफसी का भाई साहब 11,000 करोड़ का चल रहा है, तो ये भाई साहब शेयर 1400 अटका पड़ा है, और शेयर उसके ऊपर है। ये शेयर 52 के लोग के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ देखिए बिजनेस चल रहा है, लेकिन 52 के लोग के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है, और शेयर 400 नहीं जा सकता दोस्तों। हाँ, शेयर 100 रुपये जा सकता है, उस अनुसार इसको अभी जिस प्रकार बिजनेस चल रहा है, उसी बिजनेस में और तेजी ग्रोथ की आवश्यकता है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप समझ चुके होंगे वीडियो किस प्रकार यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही यस बैंक में आपकी होल्डिंग है, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट यस बैंक के हर एक वीडियो बन जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।